जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुजी टफ एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं एसएससी एमटीएस हवलदार का 5 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है वो समाप्त हो चुका है। तो आप सभी के बीच 100% रियल क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, जिन भी स्टूडेंट्स के द्वारा ये प्रश्न भेजे गए हैं उन सभी को सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। दीपक, कोमल, अरुण, सुमित, टीना। यदि फ्रेंड्स आपका भी किसी भी डेट में एग्जाम है या किसी भी शिफ्ट में है तो आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनर के द्वारा पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है हमें, तलाजा गुफा जो है वो तलजा गुफा या तलाजा जो भी यहाँ पर पूछा गया है वो भारत के किस राज्य में है। तो ये गुजरात राज्य के भावनगर जिले के तलाजा में स्थित है। तलाजा या तलजा में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इससे कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट बात करें जो पॉइंट हैं वो रॉक गट कट ग्रुप में जो है इसमें 30 गुफाएं शामिल है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पूछ सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ये राइटर पूछेंगे, एक पुस्तक पूछी गई है माई कंट्री माई लाइफ, पुस्तक के लेखक कौन है। तो लेखक जो है यहाँ पर जो है लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछ सकता है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक जो कौन है। तो महात्मा गांधी है, इसके ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक रीजनिंग का क्वेश्चन अभी भेजा है स्टूडेंट्स ने, तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। रीजनिंग का क्या क्वेश्चन था कि 11 अनुपात 132 समानुपात 15। तो यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन सेंड किया गया है, तो इसका राइट आंसर 250 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी देख पा रहे होंगे ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो आप सभी को बता दूँ 11 गुना आपका 12 करेंगे आप, तो यहाँ पर 132 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको यहाँ पर 15 गुना आपको क्या करना है 16 करना है। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर जो आपका कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। तो इस प्रकार के यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे राइट आंसर इसका हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन टफ थे यहाँ पर। और ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन पूछा है कि धाप जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से और किस जाति से पूछा है या राज्य से पूछा है, ये करके सेंड किया गया है। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आप सभी को दोनों को याद रखना है। ये उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है और कौन सी जनजाति इसे बनाती है, तो कंधा जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछ सकता है एग्जाम कि 13 ताली, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में कि 13 ताली जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो ये राजस्थान से है। और ये भी पूछ सकता है कि कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये कमर जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो प्रश्न आपके सामने है, ये प्रश्न पूछा गया 12 वस्तुओं को बेचने पर बेचा गया और 2 वस्तुओं के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ परसेंटेज बताइए। यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत में पूछा है। तो फ्रेंड्स आप सभी देख पा रहे होंगे, जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जामिनर दे कि 12 वस्तुओं को बेचा गया और 2 वस्तुओं के बराबर लाभ, जब भी प्रॉफिट हो तो आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पर रखना है 12 और लाभ आपका 2 है। यहाँ पर लाभ प्रॉफिट यहाँ पर आपको रखना है 2, क्योंकि 2 वस्तुओं के बराबर होता है। और यहाँ पर जो है आपका कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस पर 2 का लाभ आप सभी यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर सीपी पर 2 का प्रॉफिट है, यहाँ पर लाभ जैसे कि हम सब करेंगे और 100 की गुणा कर देंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आप सभी के बीच करूँगा कि 2 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 10 पर, तो और 10 यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए, 10 से ये कट जाएगा तो 10 दूनी 20% यहाँ पर हो जाएगा आपका सही आंसर। तो इस प्रकार से आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसी प्रकार के फ्रेंड्स आप अभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये पूछा गया है कि अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर था, ये करके कोई क्वेश्चन आया है यहाँ पर। तो अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है। तो फ्रेंड्स आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर भूतपूर्व राष्ट्रपति नेशनल मंडेला को ही अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गांधी या गांधी नाम से पुकारा जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस फल का बीज जो है उसके भार होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा फल है जिसका बीज उसके भार होता है। तो स्ट्रॉबेरी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। अभी देखते हैं आगे आने वाली शिफ्ट में कैसा पेपर रहता है, लेकिन ये शिफ्ट तो है बिल्कुल सही आई है। कुछ क्वेश्चन तो होते हैं, आप सभी जानते हैं 10 से 20% क्वेश्चन डिफिकल्ट तो होते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन से स्वतंत्रता संबंधित कौन सा है। तो फ्रेंड्स धार्मिक मामलों से संबंधित यहाँ पर अनुच्छेद पूछा है, तो अनुच्छेद 26 में आता है धार्मिक मामलों का प्रबंधन, ये आपको ध्यान रखना है। और ये फ्रेंड्स आप सभी देख पा रहे होंगे 25 से लेकर 28 तक ये वर्णित है। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद 26 का एक मौलिक अधिकार है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार किसमें, भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर विषम करके एक प्रश्न आया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जितना भी स्टूडेंट्स को ध्यान रहा है वो यहाँ पर भेज दिए हैं कि विषम शब्द को यहाँ पर चुनना है आपको। आंदोलन, उलझन और विनाश और हल्ला गुल्ला। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है
आप सभी इस क्वेश्चन को देख करके चकरा जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर है उलझन हो जाएगा आपका, क्योंकि फ्रेंड्स आंदोलन विनाश या हल्ला गुल्ला में क्या होता है, लोगों की समूह की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन उलझन में आदमी के सब लोगों की समूह की आवश्यकता नहीं होती। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड, देखिए ये 14वें सीजन का क्वेश्चन है, आईपीएल का आया है कि 350 छक्के लगाने वाला बल्लेबाज कौन था। तो क्रिस गेल आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये आपको ध्यान रखना है, क्रिस गेल जो है, और इससे इनसे संबंधित और इफेक्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पंजाब किंग्स 11 के बल्लेबाज थे। ये आपको ध्यान रखना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है ये बहुत ज़्यादा होने वाला है कि आईपीएल में एक पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, क्रिस गेल के नाम। 2013 में इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम हासिल किया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे, कम ताप को मापने का यंत्र किससे संबंधित है। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, क्रायोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कम ताप को मापने का। और देखिए यहाँ पर जो है पायरोमीटर जो होता है वो उच्च ताप को मापने का यंत्र होता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो है अपेक्षाकृत उच्च ताप जो कि भट्टियों में पाया जाता है, पायरोमीटर से ही मापा जाता है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी आपसे पूछ सकता है, कम ताप, हाई ताप। और यहाँ पर फ्रेंड्स ब्लड रिलेशन से संबंधित यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन स्टूडेंट को याद नहीं रहते हैं तो इसलिए वो यहाँ पर सेंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये उनके द्वारा भेजे गए हैं। तो डायरेक्शन से संबंधित एक प्रश्न देखने को मिला है, और भी प्रश्न मिले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे भी देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न पूछा है महामंदी किस वर्ष गठित की गई। देखिए प्रश्न बहुत डीपली पूछे गए हैं। तो महामंदी जो है वो किस वर्ष गठित की गई थी। तो यहाँ पर जो है सन 1929 के लगभग में ये शुरू की गई, 1939 से 1940 तक ये जारी रही। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि फुल फॉर्म SMTP की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। देखिए कंप्यूटर से संबंधित है, यहाँ पर जो हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा इसका सही आंसर। एक और आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, DTP। तो इसका डेस्कटॉप पब्लिक हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड्स, इतिहास में महामंदी की जो भीषण मंदी, सॉरी यहाँ पर ऊपर वाले प्रश्न का है ये, 1929 से 1939 के नाम से जानी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक घटना विश्वव्यापी अर्थ मंदी से संबंधित थी। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा। देखिए 2021 का प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, तो भारत का स्थान 4वें स्थान पर था। ये आपको ध्यान रखना है। और ये 26 देशों का में से भारत को जो है 37.7 स्कोर यहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो चौथे स्थान पर यहाँ पर भारत रहा। आपको ध्यान रखना पावर इंडेक्स एशिया। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये पूछा गया है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, √54 जो है और गुणा √6। तो ये यहाँ पर वर्गमूल का क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर 354 या तो ऑप्शन में दिया होगा या फिर आपको 18 दिया गया होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर 18 हो जाएगा इसका, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर 54 गुणा 6 और ये आपका पूरा वर्गमूल कर लेना है। तो जैसे आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आ जाएगा वर्गमूल में, और इसका राइट आंसर जो है वो 18 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया है फ्रेंड्स, वो पूछा गया है कि मिर्मिकोलॉजी जो है, मिर्मेकोलॉजी या मिर्मिकोलॉजी जो का अध्ययन किससे है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो अध्ययन है वो चींटियों के व्यवहार से और चींटियों से संबंधित अध्ययन स्टडी को कहते हैं। ये चींटियों और चींटियों के व्यवहार से संबंधित स्टडी करने के लिए मिर्मेकोलॉजी कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न और पूछा गया है कि SI जो है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर SI का एक क्वेश्चन आया था, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आया है, और एवरेज के 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। और भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर स्टूडेंट्स को जितने भी क्वेश्चन याद रहते हैं वही उनके द्वारा सेंड किए गए प्रश्न मैं आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।